दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग विस्तार से समझेंगे। चलिए हम लोग झटपट शुरू करते हैं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि हम स्ट्रक्चर जानना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे आज। इसके पहले आपने टेंस की ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। आज हम लोग इसको पोस्टमार्टम करके, विचार करके, हर एक पार्ट को पार्ट करके हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, V1 V5 ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप देख लें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको V1 और V5 में आएगा कि V1 और V5 क्या होता है, ये जान लेंगे। उसके बाद V1 और V5 का समस्या ख़त्म हो जाएगी। V1 जो होता है वो बेस फॉर्म होता है, किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म होता है ना, जैसे प्ले, डांस, गो, इस तरह से। इसमें किसी भी तरह का कुछ अलग शब्द समूह या कोई भी लेटर लगा हुआ नहीं रहता है। जैसे खेलना का प्ले होता है, नाचना का डांस होता है, जाना का गो होता है। तो ये इसका बेस फॉर्म कह सकते हैं कि V1 होता है। ठीक है, V5 की बात करें, V5 जो होता है जिसमें S और SES लगा रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करें प्ले का तो प्लेज, डांस का तो डांसेस, गो का तो गोज। तो किसी वर्ब में आप देखें ES लगा है, किसी वर्ब में S लगा है। ठीक है, तो V1 फॉर्म हो गया जो बेस फॉर्म होता है, जिसमें किसी तरह का लेटर लगा हुआ नहीं रहता है, यानी ओरिजिनल फॉर्म आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म जो होता है V1 ही होता है। जबकि V5 जो होता है वो S या ES फॉर्म होता है, जिसमें S या ES लगा रहता है। जैसे किसी वर्ब को यदि V5 हम बनाना चाहेंगे तो जैसे प्ले का S लग गया तो प्लेज, डांस का S लग गया तो डांसेस, गो का ES लग गया तो गोज। तो कैसे और किस तरह से लगता है मैं आपको और भी वीडियो बना करके इसमें विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल आप समझें कि V1 और V5 क्या है। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब 1 V5 ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला सवाल है कि कहाँ पे V1 कहाँ पे V5 लगाना है। दो चीज़ आप यहाँ पे समझिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ये देखिए ध्यान से, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पे आप V5 लगाएंगे, जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पे V1 लगाएंगे। समझने के लिए आप यूँ देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए जो एक वचन होते हैं, जैसे ही, सी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है आई को जो है, आई के साथ हमेशा V1 फर्स्ट फॉर्म दें, चूँकि वो सिंगुलर फॉर्म लिखा जाता है। आई जो है उस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन उसके साथ V1 का प्रयोग होता है। ये अपवाद के रूप में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सिंगुलर में V5, प्लूरल में V1। अब हम लोग स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी हम लोग देख लें यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हे, सी, जो एक हो, और प्लूरल सब्जेक्ट हो गया यू, दे, इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। यदि ही को लेकर के लिखते हैं, वह खेलता है। यदि ही प्ले लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आपको जानना होगा कि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर याद रखिए। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट जहाँ भी होगा वहाँ पे V5 लगेगा। V5 का मतलब है वर्ब में SES लगना। तो अभी सही नहीं है, लेकिन अब सही हो गया। ही प्लेस, आगे कुछ ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, दूसरा नंबर सेंटेंस को आप ले लें सी। यदि डांस लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, चूँकि सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा तो S लग जाएगा डांसेस, सी डांसेस। ठीक है, यू राइट्स अ लेटर। आप देखें यहाँ पे यू राइट्स अ लेटर। यू जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्लूरल फॉर्म में है,
यहाँ पे राइट्स नहीं होगा, यहाँ पे एस नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है V1। यू राइट अ लेटर, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब 5, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वर्ब की भी आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता होती है। पर ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। जैसे ही प्लेज टेनिस, ही प्लेज फुटबॉल, ही हो गया सब्जेक्ट, प्लेस हो गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। पर आगे देखिए सी डांसेस, यहाँ पे सब्जेक्ट है और फिर वर्ब। ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ही गोज़, जैसे मैं बोलता हूँ ही गोज़, तो ही सब्जेक्ट हो गया, गोज़ वर्ब हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सब्जेक्ट और वर्ब से, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो कई सेंटेंसेस को आप इस के आधार पे, ये जो स्ट्रक्चर है इसके आधार पे बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जैसे सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, कहाँ पे V1 लगेगा, कहाँ पे V5 लगेगा, और कौन V1 है कौन V5 है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।